19 मिनट में आपके 4 जो लेजिस्लेशंस थी वो मंजूर हो गई सेनेट में। इतना शोर शराबा हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद आपको क्या जल्दी थी? क्यों ये मामला आप छोड़ नहीं सकते थे फॉर अनदर डे? फिर आपको 19 मिनट में अपना जो है असेंबली का सेशन आपको मुलतवी करना पड़ा। लेकिन कमिंग बैक टू आपने जो पेका ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की, ये जो सोशल मीडिया रेगुलेशन अथॉरिटी है, ये रेगुलराइज करने के लिए नहीं है, ये रिस्ट्रिक्ट करने के लिए है। देखिए, हम उस दौर से भी गुजरे थे जब बानी पीटीआई प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस वक्त हमें कहा जाता था मुस्बत रिपोर्टिंग करें, और उनको उठा लिया जाता था जो मुस्बत रिपोर्टिंग नहीं करते थे। एब्सोल्युटली। तो इस मुल्क में जब अच्छा नहीं हो रहा तो आप कहिए अच्छा हो रहा है, जब इस मुल्क में बुरा हो रहा है तो आप कहिए अच्छा हो रहा है। ये तो हमारा ये पॉलिटिशियंस का, ये पॉलिटिकल पार्टीज का हाल है। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत बॉदर करती है वो ये करती है कि यही वो लोग थे जो असद तूर के घर जाते थे, जो मतियुल्लाह जान से मिलते थे, जो अबसार आलम का केस ले, जो कहते थे कि वो इतने चैंपियंस हैं ऑफ मीडिया फ्रीडम, जो जॉइंट एक्शन कमेटी जो इजलास जब उन्होंने पिछली दफा जब पेका ऑर्डिनेंस में तरमीम करने की कोशिश की, पीटीआई ने, फवाद चौधरी साहब ने, देयर वाज बिग बिग मतलब बहुत बड़ा एक मजमा इकट्ठा हो गया, हम्म। और उसमें भी ये जाके बातें करते रहे। अगर इनके शॉर्ट्स आप निकाल के सुनाए लोगों को तो याद कराएं ट्रू। इनको कि क्या कहते थे उस वक्त, बिल्कुल। क्या हम आएंगे तो इसको रिपील कर देंगे। और पीएमएल-एन का तो ये खासा रहा है कि जब भी वो पावर में होती है, चाहे वो 90s में हो, किसी को पैसे से दबाना हो, किसी को चैनल से निकलवाना हो, ये तमाम तर मामला तो बड़े बखूबी अंजाम देते हैं। और अगेन मैं वही कह रही हूँ कि कोई भी अपने ऊपर लेने को तैयार तैयार नहीं ही है। नहीं है। जैसे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी किस मुंह से कहते हैं कि ये हुकूमत जो है वो ऐसे फैसले करती है जैसे 2/3 अक्सरियत इनके पास हो। तो है 2/3 अक्सरियत, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अगेन मीडिया की फ्रीडम की बात करती है, और अभी 2 दिन कबल ही शर्जील मेमन साहब में गिनवा रहे थे कि पीपल्स पार्टी से ज्यादा तो कोई अच्छी पार्टी है ही नहीं, हम्म। क्योंकि वो उनमें मादा बहुत है क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने का और मीडिया को फ्रीडम देने का। ये एक काला कानून है जिसमें आप कभी भी कोई भी उठा लिया जा सकता है। इसमें पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। आप एफआईए के पास केस जाएगा, नहीं पता। ये हम्म। केस कहाँ चलेगा, नहीं पता। आपको एक ही अपील का चांस है, वो सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का हाल है वो वो भी भी सबको हमारे पता है। सामने है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा तो भी वहां पे ये होगा। देखिए, अगर आपको कोई जहरीली बातें पसंद नहीं है हम्म। तो उस सांप को मारे। ये क्या कि पूरे पानी में जहर डाल दें ताकि वो सांप भी मरे और हम भी साथ साथ पानी पीते हुए मर जाएं। ये एब्सोल्युटली राइट। पीटीआई सेंट्रिक पॉलिसी है हम्म। और पीटीआई के लिए बनाई गई है। लेकिन उसमें हम सब जो हैं वो जाहिर है कि इसके असर उसके में नजर एम्बिट में आएंगे। आएंगे। And आप कैसे देख रहे हैं? मैं देखिए मादर पदर आजादी को तो नहीं सपोर्ट करती, ना ही मैं फेक कोर्स। न्यूज को सपोर्ट करती हूँ। लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि जो सेक्शन 26A है इसका, वो कहता है कि whoever intentionally disseminates, publicly exhibits or transmits any information through any information system that he knows or has reason to believe to be false and likely to cause or create a sense of panic, fear, disorder or unrest in general public society shall be punished with imprisonment of 3 years and जुर्माना लगेगा 20 लाख रुपए का, और या दोनों। तो मुझे प्लीज बता दीजिए कि ये कौन डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली। किसकी दिल ये है आजारी बोन ऑफ हुई, कंटेंशन। किस मतलब ये है दिल आजारी किसकी हुई, मेरे मतलब किसको मेरी खबर झूठी लगी, किसने मेरी खबर को सपोर्ट किया, किसकी दिल आजारी हुई, किसको गैर इखलाकी लगी, किसकी। मैं कोई पोर्नोग्राफी की तो बात यहाँ नहीं कर रही। हम्म। मैं तो बात ऑफ कर रही हूँ कोर्स। कि अगर मैं एक सिटीजन हूँ पाकिस्तान की, मैं टैक्स देती हूँ। अगर कोई सिक्योरिटी लैप्स होता है तो मुझे पूरा हक है जानने का कि सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुआ। हमें ऑलरेडी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी से मालूम होना चाहिए कि क्या चीज क्या हो रही है। और देखिए, ये एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है शायद कि हम सब जो है ना कुकिंग शो करना शुरू कर दें, जिसमें हम कहें हस्बे जायका एस्टैब्लिशमेंट डाल दीजिए, हस्बे जायका पार्लियामेंट डाल दीजिए, हस्बे जायका अदलिया को शामिल कर लीजिए, लेकिन पीटीआई इंग्रेडिएंट ना बने किसी भी पुलाव में। तो मैं कह रही हूँ कि ये अजीब मामला है कि कोई भी इसमें कोई सेंस नजर नहीं आ रही। और हमेशा ये पार्टी यही करती है कि ड्राफ्ट बनाने से पहले ना स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेती है, हाँ, और पहले क्यों नहीं ऑन बोर्ड लेते, बाद में ये कहना कि सजेशंस आर वेलकम।